हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही बढ़िया वाली गुड न्यूज़ लेकर आ गई हूँ। और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर राज्य सरकार में जो भी यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू पीएचडी करना चाहते हैं, तो बिना जेआरएफ क्वालिफाई किए भी आपको हर महीने अब 15,000 रुपये मिलेंगे रिसर्च करने के लिए। तो आइए देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या है और पूरी खबर को पढ़ते हैं कि इससे किन किन को बच्चों को लाभ होगा और वो कैसे मिलेगा। तो ये देखिए न्यूज़ क्या है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शोधार्थियों को अब हर माह मिलेंगे 15,000 रुपये। इस साल से यानी कि इसी साल से ये लागू होगा। विश्वविद्यालय में लागू की जाएगी मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना। पूरा न्यूज़ देखिए क्या है कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में बिहार सरकार मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना लागू करने जा रही है। इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 100 करोड़ रुपए, और इससे मेधावी शोधार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। चयनित शोधार्थियों को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और पहले 10,000 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव था। हाल में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना संबंधी प्रस्ताव को सहमति मिली थी। उसके बाद इस योजना को लेकर विस्तृत प्रस्ताव तैयार हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार सभी विषयों में प्रत्येक वर्ष बिहार के मेधावी विद्यार्थियों को पीएचडी करने के लिए शोध वृत्ति प्रदान की जाएगी। अब देखिए, शोध वृत्ति योजना के तहत पीएचडी करने वाले शोधार्थियों का चयन विश्वविद्यालयों की कमेटी करेगी। विश्वविद्यालय के स्तर से चयनित शोधार्थियों के नामों की अनुशंसा शिक्षा विभाग भेजी जाएगी। स्नातकोत्तर संकायों में जुड़े सभी विषयों में प्रत्येक वर्ष 400 से ज़्यादा शोधार्थियों को पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी और इसके लिए नेट उत्तीर्ण होना अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कि जो भी बच्चे नेट पास हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। तो जिन भी बच्चों की अभी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, अगर आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये योजना इसी साल से लागू होगी। यानी कि दिसंबर में जो भी नेट का एग्ज़ाम, जो भी हमारा जो 23 वाला आने वाला है पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू भी अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। और यूजीसी से जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिला, मतलब उनको मिलेगा जो नेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन जिनको जेआरएफ नहीं मिला है। और फेलोशिप देने के लिए 6 कैटेगरी भी तय की गई है। मतलब इस 6 कैटेगरी के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आप उसके लायक हैं या नहीं। इनमें अधिकतम 100 अंक मिलेंगे। 100 नंबर का एक कैटेगरी बनाया है। मैट्रिक पर अधिकतम 10 नंबर, मतलब मैट्रिक में जिसको बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसने 80% 70%, तो उनको हाई मतलब अधिकतम 10 नंबर मिलेंगे। इंटरमीडिएट में अधिकतम 15 नंबर मिले। स्नातक पर अधिकतम 25 और स्नातकोत्तर पर अधिकतम 35 अंक मिलेंगे। प्रत्येक रिसर्च पब्लिकेशन पर 2 अंक, मतलब जितना भी आपने रिसर्च पब्लिकेशन करवाया उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। अधिकतम 10 ही, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही अपना करवा सकते हैं रिसर्च पब्लिश। और सिनॉप्सिस पर अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे, और जो अगर आपने सिनॉप्सिस बनाया है तो उस पर आपको 5 मिलेंगे। अनारक्षित शोधार्थियों के लिए इसके लिए उम्र भी निर्धारित की है, जो कि है 31 वर्ष। मतलब जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 31 वर्ष है। और जो अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, दिव्यांग है और महिला है, महिला शोधार्थियों के लिए भी ये सब 36 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक शोधार्थियों को अधिकतम 3 वर्ष तक फेलोशिप दी जाएगी। ये थी आज की पूरी न्यूज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी यूजीसी नेट की तैयारी मतलब पूरे मन से नहीं किया है स्टार्ट, तो कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो काफ़ी लेट हो गया, इस बार नहीं हो पाएगा, तो आप नेक्स्ट वाले के लिए, दिसंबर में भी तो आपके नेट के एग्ज़ाम है, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 3-4 महीने की बात है, आप उसके लिए भी तैयारी कीजिए। और अगर आपका नेट क्वालिफाइड भी हो जाता है, जेआरएफ अगर नहीं भी मिलता है, तो भी आपको 15,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। और मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ना इस साल वाले बच्चों को मिलेगा, जिसका 2022-23 वाले सेशन में 20-22 वाले में हुआ है, मतलब जो हम लोग जिसमें ले रहे हैं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी बहुत कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी भेजा जाएगा सरकार के तरफ से इसका शोधार्थियों का नाम वगैरह, उसमें मुझे लगता है कि 100% लोगों को मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। और इसका जो कैटेगरी वाइज है ना, जो कट ऑफ बनता है, तो उसमें क्या, जब ज़्यादा बच्चे रहते हैं तभी वो उसमें से छांटते हैं ना, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो वो छांटेंगे किसको। तो इस वजह से भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती भी हूँ, और जो लोग मेरे मैसेज भी आया था कि वो लोग नेट क्वालिफाइड हैं लेकिन फिर भी पीएचडी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। देखिए, मैंने भी ये गलती की है। मैं भी पिछले बार ही चाहती तो एडमिशन ले लेती पीएचडी में, मैंने उसी समय नेट क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी इधर लगी हुई थी एग्ज़ाम वगैरह, मैं बीपीएससी में लगी हुई थी, तो
लेकिन ये गलती मैंने कर दी और ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लेट कीजिएगा आपका सेशन बैक होता चला जाएगा। और पीएचडी अपने आप में बहुत बड़ा उपाधि है, मैं पहले भी बोली हूँ, और इसमें समय भी बहुत लगता है। 3 साल, मिनिमम 3 साल है, और मैक्सिमम आप जितना चाहिए 4, 5 साल, 6 साल, जितना भी चाहिए वो कर सकते हैं। तो लेकिन जितना जल्दी आप इसमें स्टेप आगे लेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको जॉब में फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई 25 में, जैसे कि 2025 में सुनने में आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो आप सोचिए कि उस समय आपके हाथ से मौका छूट जाएगा। देखिए, आप नेट क्वालिफाइड है, मैं ही नेट क्वालिफाइड हूँ, तो ठीक है, हम लोग एलिजिबल होंगे, लेकिन एपीआई स्कोर के बेस पे हमारे यहाँ होता है जो भी जॉब है पीएचडी में। आप पीएचडी में, सॉरी बोल रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये आपको भी पता है कि हमारे यहाँ एपीआई स्कोर रखा जाता है, हमारा सिर्फ इंटरव्यू होता है और कोई जो रिटन एग्ज़ाम नहीं होती है। और बेड के ऊपर भी मैंने देखा बहुत सारे चैनल वालों ने पूरा हेडलाइन लगा के रखा है कि बिहार में अब बेड के थ्रू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। अरे भाई, कुछ नहीं होगा उससे, आपको सिर्फ वो एक एलिजिबल बना रहे हैं। जब हम लोग नेट क्वालिफाइड हैं तब नहीं हो रही है, तो उनकी कहाँ से होगी? वो तो और 3 नंबर मिलेगा, बस उनको 3 नंबर। अगर आप बेड क्वालिफाइड करते हैं तो मात्र 3 नंबर मिलेगा, और यहाँ एपीआई स्कोर में जो पीएचडी किया हो उसको सीधे 30 नंबर मिल रहा है। तो 3 नंबर वाले 30 नंबर वाले के कंपैरिजन में कहाँ से आएंगे? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिए। आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं या पैट किए हैं, एंट्रेंस दिए हैं, तो आप प्लीज़ एडमिशन ले लीजिए।